शेखावाटी अंचल में विधानसभा चुनावों के बाद अब लोकसभा चुनावों में भी भाजपा की करारी हार हुई। शेखावाटी अंचल के लोगों ने झुंझुनू, सीकर और चूरू से लगातार 2014 और 2019 में भाजपा सांसद देकर केंद्र में भाजपा की एनडीए सरकार बनाने में जोरदार भूमिका निभाई, लेकिन केंद्र सरकार ने यहां गिनाने लायक कोई काम नहीं किया। इन 10 सालों में बड़े बड़े नेता झुंझुनू आए और जनता को अपना भाषण सुनाकर चले गए। जिले के लिए कोई घोषणा नहीं की। झुंझुनू शहर में पुलिस लाइन रेलवे फाटक पर बन रहा रेलवे ओवरब्रिज का काम पिछले कई सालों से बंद पड़ा है। बार बार रेलवे फाटक बंद होने से लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार के जिम्मेदारों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा शेखावाटी अंचल के तीनों जिलों झुंझुनू, सीकर एवं चूरू की 21 सीटों में से झुंझुनू जिले की 7 सीटों के मुकाबले में खेतड़ी और नवलगढ़ से ही जीत हासिल कर सकी, जबकि सीकर जिले की 8 सीटों के मुकाबले में धोद, खंडेला और श्रीमाधोपुर से चुनाव जीत पाए। चूरू जिले की 6 विधानसभा सीटों के मुकाबले में मात्र 1 सीट चूरू से ही जीत दर्ज हो सकी। झुंझुनू जिले में विधानसभा चुनाव में कई गांवों के लोगों के नहर की मांग पर सरकार की बेरुखी के चलते वोटिंग का बहिष्कार भी किया गया। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में शेखावाटी अंचल की इस करारी हार पर मंथन नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप भाजपा लोकसभा चुनाव 2024 में शेखावाटी की तीनों लोकसभा सीटों झुंझुनू, चूरू और सीकर से चुनाव हार गई। राजस्थान में शेखावाटी अंचल को मान सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झुंझुनू जिले के ग्राम किठाना निवासी पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री जगदीप धनखड़ को पहले पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया और बाद में देश के उपराष्ट्रपति पद पर सुशोभित किया। देश में जिले का मान बढ़ा और यहाँ के लोग गौरवान्वित हुए, लेकिन सरकार के मंत्रियों और उच्च पदस्थ शासकीय अधिकारियों ने इस क्षेत्र की कोई परवाह नहीं की। इन मंत्रियों और अधिकारियों ने शेखावाटी अंचल में पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से रेल सुविधाओं की मांगों को लेकर संघर्षरत शेखावाटी रेल विकास संघर्ष समिति के ज्ञापनों पर भी गौर नहीं किया और न ही ज्ञापनों के कोई जवाब भेजे। शेखावाटी अंचल, खासकर उपराष्ट्रपति के गृह जिले के लोग जम्मूतवी, कोलकाता, मुंबई के लिए नई ट्रेनें चलाने की मांगे कर रहे हैं। मुंबई सेंट्रल, हिसार, मुंबई सेंट्रल दुरंतो एक्सप्रेस का सूरत और बोरीवली स्टेशनों पर स्टॉपेज शुरू करवाने की मांग कर रहे हैं। जोधपुर दिल्ली जंक्शन वाया सीकर झुंझुनू की डिमांड की जा रही है। शेखावाटी अंचल को पूर्वोत्तर भारत की रेल सेवा से जोड़ने की मांग प्रवासियों द्वारा की जा रही है। झुंझुनू को रेलवे जंक्शन बनाने की मांग भी जोरों से चल रही है। प्रवासियों की शेखावाटी से पुणे की रेल सेवा शुरू करने की पुरानी मांग है। श्रीगंगानगर जयपुर श्रीगंगानगर वाया झुंझुनू सीकर ट्रेन में अत्यधिक यात्री भार के कारण इस गाड़ी में डिब्बे बढ़ाने की मांग पर भी ध्यान नहीं दिया गया। शेखावाटी अंचल के इतिहास में पहली बार हुआ कि जयपुर से दिल्ली जंक्शन वाया सीकर झुंझुनू चलने वाली सैनिक एक्सप्रेस गाड़ी को हरिद्वार तक करने की जनता की पुरजोर मांग के बावजूद इस गाड़ी को दिल्ली से 9 किलोमीटर पहले के स्टेशन दिल्ली कैंट तक कर दिया गया, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ गई। सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों को आगे आकर उपराष्ट्रपति के गृह जिले की इन मांगों को पूरा करवाना चाहिए था, लेकिन इसके लिए उनका कोई प्रयास दिखाई नहीं दिया। श्री जगदीप धनखड़ को जब देश का उपराष्ट्रपति बनाया गया था तो शेखावाटी के लोगों में उम्मीद जगी थी कि यहां एम्स जैसा चिकित्सा संस्थान, उच्च तकनीकी संस्थान, एयरपोर्ट और अन्य सुविधाएं मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। अधिकतर बार यही देखने में आता है कि जब कोई व्यक्ति उच्च पदस्थ होता है तो उस क्षेत्र में विकास कार्य गति पकड़ते हैं। शेखावाटी अंचल में सीकर के सांसद डॉक्टर बलराम जाखड़ जब लोकसभा के स्पीकर थे, तब जयपुर से दिल्ली वाया सीकर झुंझुनू शेखावाटी एक्सप्रेस ट्रेन चली थी, जिसे लोग जाखड़ एक्सप्रेस के नाम से भी बुलाते थे। झुंझुनू के सांसद कैप्टन मोहम्मद अयूब खान के समय सीकर से दिल्ली के लिए सैनिक एक्सप्रेस ट्रेन चली थी। यही नहीं, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के कार्यकाल में झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी क्षेत्र के इंद्रपुरा गांव में केंद्रीय विद्यालय खुला था। राजस्थान में उदयपुर सिटी, जोधपुर, जयपुर और कोटा के रेल विकास में क्रमशः पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सांसद गिरधारीलाल भार्गव और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के कार्यकाल में खूब विकास कार्य हुए। खैर, आइए जानते हैं शेखावाटी अंचल के लोकसभा चुनावों की विस्तृत जानकारी। झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह ओला ने 5,53,168 वोट हासिल कर भाजपा प्रत्याशी शुभकरण चौधरी को 18,235 मतों से परास्त किया। भाजपा प्रत्याशी शुभकरण चौधरी को 5,34,933 मत मिले। जिला निर्वाचन अधिकारी चिन्मयी गोपाल ने बृजेंद्र सिंह ओला को प्रमाण पत्र देकर निर्वाचित घोषित किया। झुंझुनू से कांग्रेस ने झुंझुनू के विधायक बृजेंद्र सिंह ओला को चुनाव मैदान में उतारा था। चूरू लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कसवा ने 7,28,211 वोट हासिल कर भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया को 72,737 वोटों के अंतर से हराया। भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया को 6,55,474 वोट मिले। चूरू से भाजपा ने 2014 और 2019 से लगातार रहे अपने सिटिंग सांसद राहुल कसवा का टिकट काटकर पैरा ओलंपियन देवेंद्र झाझड़िया को चुनाव मैदान में उतारा था, जिस पर राहुल कसवा ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। चूरू राजस्थान के लोकसभा चुनावों की हॉट सीट रही। सीकर लोकसभा क्षेत्र से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के प्रत्याशी अमराराम, जो सीकर जिले के धोद विधानसभा क्षेत्र से 3 बार और दांता रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके कॉमरेड अमराराम ने 6,59,300 वोट हासिल करके सीकर में भाजपा के लगातार 2 बार 2014 और 2019 से सांसद सुमेधानंद सरस्वती को 72,896 वोटों के अंतर से शिकस्त दी। भाजपा प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती को 5,86,404 वोट मिले। झुंझुनू की जिला निर्वाचन अधिकारी चिन्मयी गोपाल ने बताया कि कांग्रेस प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह ओला को 5,53,168 मत मिले। वहीं उनके निकटवर्ती भाजपा प्रत्याशी शुभकरण चौधरी को 5,34,933 मत मिले।
ओला को 18,235 मतों से जीत हासिल हुई। उन्होंने बताया कि बहुजन समाज पार्टी के बंशीधर को 6,867 वोट, आंबेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के दुर्गा प्रसाद मीना को 5,497, भीम ट्राइबल कांग्रेस के सत्यनारायण को 1,150, बहुजन क्रांति पार्टी मार्क्सवाद अम्बेडकरवाद के हजारीलाल को 940, निर्दलीय प्रत्याशी अल्तीफ को 2,050 वोट मिले। निर्दलीय प्रत्याशी शेखावत राजेंद्र सिंह को 7,690 मत मिले। नोटा पर 6,632 मत प्राप्त हुए। लोकसभा आम चुनाव 2024 के लोकसभा क्षेत्र झुंझुनू की मतगणना मंगलवार को जिला मुख्यालय के सेठ मोतीलाल पीजी कॉलेज में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। जिला निर्वाचन अधिकारी चिन्मयी गोपाल ने बताया कि 8 विधानसभा क्षेत्रवार मतगणना की गई। इस मौके पर आईएएस केंद्रीय पर्यवेक्षक नवलेंद्र कुमार सिंह और आईएएस दयानिधान पांडे, पुलिस अधीक्षक राजर्षि राज, उप जिला निर्वाचन अधिकारी रामरतन सौकरिया, सहायक रिटर्निंग अधिकारी ब्रिजेश कुमार गुप्ता व अन्य अधिकारी और कार्मिक उपस्थित थे। बैठ जाओ। अरे चलते दो धीरे धीरे चलो चलो चल चल चलते दो जगह छोड़ो ये जगह छोड़ो जाते आगे जाओ इन्हें जाओ ठीक आओ ठीक आओ ठीक आओ आओ फोटो जोड़ फोटो अरे के सब कुछ रुको एक मिनट फोटो कर लो आप